नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस था। कहा जा रहा था कि कई ऐसे नेता हैं जो कि लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, ये कहा जा रहा था। इसी बीच भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री जो है घोषणा उनके नाम की कर दी गई, जिसके बाद अब 15 दिसंबर को भजन लाल जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री जो दो बनाए गए हैं उनका भी शपथ ग्रहण समारोह जो है 15 दिसंबर को ही रहेगा। साथ ही कई सारे जो है नेताओं का नाम भी आ रहा है जो मंत्री पद की शपथ जो है ले सकते हैं। इस दौरान कई सारे बड़े और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है मौके पर मौजूद रहेंगे। तो 15 दिसंबर का क्या है पूरा शेड्यूल, किस तरीके से भजन लाल के लिए 15 दिसंबर का दिन काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि 15 दिसंबर उनका जन्मदिन भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, इससे बढ़िया कोई तोहफा हो ही नहीं सकता है जो है मोदी सरकार द्वारा उन्हें दिया गया हो। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे अपने ही जन्मदिन के दिन उनके द्वारा जो है शपथ ग्रहण में वो दिखेंगे। समारोह में राजस्थानी संस्कृति की झलक भी दिखने वाली है। तो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजधानी में जोरों पर है। 15 दिसंबर को होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री भजन लाल समेत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण का यह भव्य समारोह राजधानी में राम निवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित किया जाएगा। पूर्व में समारोह के लिए एसएमएस स्टेडियम का नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टेडियम में खेल गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य आयोजनों पर रोक लगा रखी है। इसीलिए अभी आयोजन अल्बर्ट हॉल पर होगा, जिसके बाद इसकी जानकारी खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दी, जहां पर उन्होंने मीडिया में जानकारी देते हुए बताया है कि पूरा जो शपथ ग्रहण का शेड्यूल है वो किस प्रकार रहेगा, यानी जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किस तरीके से आप उसे देख सकते हैं, किस तरीके से जो पूरा शेड्यूल है देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में उन्होंने जानकारी मीडिया को दी है और काफी कुछ जो है उन्होंने अपनी तरफ से बताया है। उन्होंने बताया है कि 15 दिसंबर को सुबह 11:15 से होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार सीएम के साथ कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी और इसीलिए सीएम के नाम के साथ नए मंत्रियों की भी सूची तैयार की जा रही है। विधायकों को इसकी भनक लगते ही उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। इस बार वरिष्ठ विधायकों के साथ नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसमें जातिगत संतुलन रखा जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। कई सारे नाम भी आ रहे थे और कई सारे, अगर आप कहेंगे कि जो मंत्री पद की शपथ की जब बात की जा रही है कि कौन कौन हो सकते हैं, तो कई सारे नाम भी है। तो कहा जा रहा है कि जो है बाल मुकुंद का भी नाम हो सकता है, कहा जा रहा है कि बालकनाथ का भी नाम हो सकता है, बालकनाथ का नाम भी निकल कर सामने आ रहा है। तो कई सारे नाम है जो कहा जा रहा है कि जो है हो सकता है कि इन्हें भी मंत्री का जो है आप कहिए कि जो दर्जा है वो दिया जा सके। तो ऐसे में मालूम हो कि मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में सांगनेर से पहली बार विधायक चुने गए भाजपा के नेता भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था। अब इनके जो है उनके शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू जो है कर दी गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक के बाद शपथ ग्रहण जो समारोह के बारे में फैसला लिया गया, जहां विधायक दल के नेता भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर सहित पार्टी के कई नेता इस बैठक में शामिल थे। कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजेंद्र राठौर जैसे नेता है जिनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। बैठक से जानकारी दी गई कि 15 दिसंबर को ही रामनिवास बाग में ऐसा शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सही राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। योगी आदित्यनाथ के भी रहने की संभावना बताई जा रही है।
यही नहीं, आपको बता दें कि इसकी जानकारी जैसा कि हमने आपको कहा सीपी जोशी ने दी है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्य के मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद्र बैरवा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। भाजपा के विधायकों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है। पार्टी में जो है लोकतंत्र पर भरोसा है और लोकतंत्र को लेकर जो है चीज देखने के लिए मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें अब अगर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसकी जानकारी दे दी गई है, बता दिया गया है कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह जो है उसको रखा जाएगा और चीजें जो है देखने के लिए मिलेगी। यानी साफ तौर पर किसी तरीके की कोई कमी ना हो, किसी तरीके का अगर आप कहें कि समीकरण ना खराब हो, इसको देखते हुए सारी चीजें जो है की जाए। पहले कुछ और जो है देखा जा रहा था, कई और जगह देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है जगह भी फिक्स कर लिया गया है और टाइम भी फिक्स हो चुका है। तो 15 दिसंबर के दिन राजस्थान को अपना मुख्यमंत्री ऑफिशियल तौर पर मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ घोषणा हुई थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अब इसका जो पूरा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो चुका है, जो साफ तौर पर ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री की शपथ, उप मुख्यमंत्री की शपथ जो है समारोह जो है 15 दिसंबर को होगा। साथ ही साथ कई और लोग भी है, कई और नेता भी है जो कि इसमें शामिल करेंगे, शिरकत होंगे। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी चेहरे हैं जिनको मंत्री का पदभार जो है संभालने का मौका मिलेगा और इनके नाम जो है चिन्हित कर लिए गए हैं। इनको पहले से ही अगर आप कहेंगे कि जो है सूचित कर दिया गया है और ऐसे में कांग्रेस जो लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही थी, कह रही थी अभी तक सरकार नहीं बनी, अभी तक चीजें हो नहीं पाई है, क्यों इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो 15 तारीख का डेट अब दे दिया गया है। 15 दिसंबर को जो है सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। कई सारे मेहमान रहेंगे और इसी के साथ कई सारे ऐसे नेता, चाहे राज्यवर्धन राठौर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कई सारे ऐसे नाम है जिनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इस नई सरकार में भजन लाल के करीबी भी बताए जा रहे हैं और संघ के भी वो करीबी है। और आपको बता दें कि भजन लाल का नाम जो है खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा सामने रखा गया था। तो ऐसे में अगर कोई संशय था कि शायद मुख्यमंत्री के रेस में कई और लोग हैं, किसी और का नाम भी हो सकता है, वो पूरी तरीके से उस वक्त ही खत्म हो चुका था। अब ऐसे में भजन लाल शर्मा के लिए ये दिन भी बहुत खास है, क्योंकि 15 दिसंबर उनके जन्मदिन भी होता है। हर साल जो है 15 दिसंबर वो अपने जन्मदिन पर सेलिब्रेट करते थे और ऐसे में अब 15 दिसंबर के दिन ही, उनके जन्मदिन के दिन ही उन्हें एक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े अगर आप कहेंगे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह उस दिन रखा गया है क्योंकि 16 तारीख से खरमास भी शुरू हो जाएगा और हिंदू कैलेंडर के अनुसार उस दिन के बाद से जो है किस तरीके के शुभ काम नहीं किए जाते हैं और इसीलिए भी 15 दिसंबर का डेट जो है चुन के रखा गया है। बहुत अहमियत भी है, वजह भी है और कई सारे अगर आप कहेंगे कि धार्मिक महत्व भी इसके देखे गए हैं, क्योंकि 16 तारीख के बाद से शुभ काम नहीं हो पाएगा। तो 15 तारीख का जो डेट है बिल्कुल सुटेबल बैठा है और 15 तारीख को ही जो है कई सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।